जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा, खुद को बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू, खुद को बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खूबसूरत ये जिंदगी, व्यर्थ ना इसे गवा तू। हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब यूं। खुद को बदल तू। हैप्पी हैप्पी न्यू यू। Para 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 turu tururururu. एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़, क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ए खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे। देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू। विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। खुद बदल के जग को बदल तू। ओम शांति। इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल? क्या आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। हाँ जी। Thank you so much for confirming. Om Shanti and good evening, everyone. May I please request you all to turn on your videos? देखो, हम आज न्यू ईयर ग्रीटिंग्स शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, तो मज़ा तो तभी आएगा जब हम आपके स्माइलिंग फेसेस देखते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो प्लीज़ टर्न ऑन योर वीडियोस, अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि हम बहुत अच्छे से आज इंटरैक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर परिवार की ओर से आप सबका आज के इस सेशन में दिल से स्वागत है। वेलकम टू दिस अमेजिंग टाइम ऑफ द ईयर। ग्रीटिंग्स फॉर हॉलीडे सीजन। हम फिर से उस समय पर आकर पहुंचे हैं जहां हम एक साल को विदाई देंगे और दूसरे साल को बधाई देंगे। इस मौके पर मुझे एक बहुत फेमस कोट याद आ रहा है विच सेज, सेलिब्रेट एंडिंग्स फॉर द प्रीसीड न्यू बिगिनिंग्स। हर साल हम एक दूसरे को इस समय हैप्पी न्यू ईयर ग्रीट करते हैं और खास करके सेलिब्रेशंस की बातें करते हैं। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना और पार्टी करना, वो पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मगर ये देखा गया है
कि सब कुछ करते हुए भी जो खुशी का अनुभव है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, इजंट इट? ऐसा ही होता है ना? देखो, जैसे ही कैलेंडर्स बदलने का समय आता है, हम सब सोचने लगते हैं, इस बार क्या नया करें, क्या नया पहने, क्या नया खाएं, कौन सी नई जगह पर घूमने जाएं, कौन सी नई चीजें खरीदें। लेकिन we need to ask ourselves, is this enough to celebrate? क्या बस यही काफी है? क्या लगता है आपको, बताइए? क्या यही सब करने से हमारी जिंदगी सच में नई और हमारा आने वाला पूरा साल हैप्पी बन जाएगा? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? पूजा जी कह रहे हैं नो। बाकी सबको क्या लगता है, बताइए? नो, राइट? तो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस समय करते हैं वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को सेट करना, है ना? आई एम श्योर आप में से भी काफी लोगों ने इस बारे में ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कितने परसेंट लोग अपने रेजोल्यूशंस को साल के अंत तक सक्सेसफुली फुलफिल कर पाते हैं? कैन यू गेस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको कि कितने परसेंट लोग अपने रेजोल्यूशंस को साल के अंत तक सक्सेसफुली फुलफिल कर पाते होंगे? व्हाट डू यू थिंक? पूजा जी सेज 10%। और एनी गेसेस? पूजा जी, यू आर वेरी क्लोज। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, केवल 9% लोग, यानी कि 9% लोग ही सक्सेसफुली अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फुलफिल कर पाते हैं। और बाकी मेजॉरिटी लोग पता है कब अपने रेजोल्यूशंस को साइड पे रख देते हैं? मोस्टली इन मिड जनवरी। जी हाँ, पहले 2 हफ्तों के अंदर ही। देखिए, आप इस नए साल को ना एक बड़ी सी स्टोरी बुक की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसमें 365 ब्लैंक पेजेस हैं। आप इस ब्लैंक स्टोरी बुक के पहले कुछ पन्ने कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, वी ऑल गेट द सेम 365 days. The only difference is what we do with them. Let me share a quote with you जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। It says, what the new year brings to you will depend greatly on what you bring to the new year. नया साल आपके लिए क्या लेकर आता है, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप नए साल में अपने में क्या नया लेकर आते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस नए साल में हमें भी नया बनना है? Apart from doing something new in the outer world, we also need to become new in our inner world. तो इस न्यू ईयर में न्यू मी बनने के लिए मेरा क्या प्लान है और इससे मेरे जीवन में कौन सी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसी बारे में हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिस्पेक्टेड डिवाइन बीके कमल भाई जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ माइंड इंजीनियर भी हैं। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर फॉर टुडे। एवरीवन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग बीके कमल भाई जी, who is an international mental wellness trainer, corporate trainer and emotional intelligence expert. इसके साथ साथ वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के एजुकेशन विंग और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के एक प्रमुख फैकल्टी मेंबर और यूथ विंग के कमेटी मेंबर भी हैं। उन्हें मनोविज्ञान की गहरी समझ है और वे सुखी जीवन के बारे में बताने वाले विशेष मार्गदर्शक हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीके कमल भाई जी ने वेरियस वर्कशॉप्स के द्वारा 3 लाख से भी ज्यादा जिंदगियों को मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज और एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद की है। He is also working on many kinds of research such as digital detox for mental well-being. उन्होंने एक स्पेशल टीवी सीरीज यूथ कनेक्ट के लिए 50 से भी ज्यादा एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं, जो कि रिनाउंड टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड पर प्रसारित हो रहे हैं।
उन्हें भारत से प्रसिद्ध संगठनों के द्वारा निमंत्रित किया जाता है, जैसे कि IITs, IIMs, IAF, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, BSF, CBI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बहुत सारी IT कंपनीज। भाई जी ने हजारों विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स को भी भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ट्रेन किया है। भाई जी, we are blessed beyond measure to have you here with us today. Thank you so much for accepting our invitation. आप सब लोग जो आज हमारे साथ इस सेशन के लिए जुड़े हैं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि इस सेशन के एंड में हम एक ब्रीफ क्यूए डिस्कशन भी करेंगे। तो आज के टॉपिक से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो वो इस सेशन के दौरान आप चैट बॉक्स में भेज दें। हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शॉर्टलिस्ट करके इस सेशन के अंत में जरूर डिस्कस करेंगे। अब और समय न लेते हुए मैं चाहूंगी कि कमल भाई जी, आप हमें आज के इस वंडरफुल टॉपिक पे एनलाइटन करें। हम आज आपसे ये सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इस न्यू ईयर में न्यू मी बनने के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन की न्यू बिगिनिंग हो जाए। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। और इतनी खुशी से आपको खुश देखकर बाकी सबके चेहरे पे खुशी ज़रूर आ गई हो गई है ना, हमारे चेहरे पे तो आ गई। तो थैंक्स फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो यही है कि न्यू ईयर, न्यू मी, न्यू बिगिनिंग। एक्चुअल में अगर हम देखें और ख़ासकर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है या नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति जो है खासकर नए वर्ष पर ये ज़रूर सोचता है ना, कुछ मुझे नया करना है या फिर कई चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है। या कई बार क्या होता है, कोई ऐसा संस्कार, क्योंकि हर किसी को डीप विद इन ये ज़रूर पता होता है कि ये संस्कार है जो, या ये आदत है जो मेरी खुशी को गायब कर रही है, जो मेरे को अच्छा फील नहीं करने दे रही है, एंड आई नीड टू चेंज दिस। तो हर कोई सोचता है कि मेरे को नए वर्ष पे ऐसा करना है। पर मनीषा बहन ने भी जैसे बताया कि रिसर्च ये कहती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो 1 मंथ भी क्रॉस कर पाते हैं, है ना। लक्ष्य बनाया न्यू ईयर पर ये करना है, ऐसा करना है, और कई लोग होते हैं वो पहले ही दिन फेल हो जाते हैं। काफ़ी नंबर की परसेंट तो ये है, काफ़ी परसेंटेज में तो पहले दिन में ही, क्योंकि सोचिए किसी ने, क्योंकि कई लोग डाइट का भी बनाते होंगे, तो क्या होता है फर्स्ट न्यू ईयर पे ही इतना ज़्यादा वो लक्ष्य बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ पार्टी या इस तरीके से ज़्यादा वो उस दिन ही इतना खा लेते हैं कि बाद में सोचते हैं कि हमने 2 तारीख से हम शुरू करते हैं इस चीज़ को, है ना। कई लोग ऐसा भी करते हैं। और फिर वो 15 दिन या आफ्टर 1 मंथ बहुत कम लोग हो जाते हैं। 10 अलग अलग रिसर्च अलग अलग परसेंटेज बताती है, फिर भी कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना रेजोल्यूशन 1 महीने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को नया बनाएं, कैसे हम जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएं। और हम सब चाहते हैं अपने जीवन में कि हम शांत रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट सिचुएशंस में, मतलब जब कोई परिस्थिति ऐसी है जो मेरे अनुसार नहीं है ना, उसमें कैसे हम शांत रहें, उसमें कैसे हम शक्तिशाली होकर उसको क्रॉस कर पाए। क्योंकि जब तक शक्ति नहीं है तब तक शांति और खुशी नहीं है। ये सारे जो वर्च्यूज हैं ना वो कनेक्टेड हैं आपस में। जितने जितने हम शक्तिशाली बनते जाते हैं उतना ही मन शांत और खुश रहना शुरू हो जाता है। अगर हम कमज़ोर होंगे, मन कमज़ोर है, तो क्या होगा, छोटी सी बात आएगी डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। जिसको बोलते हैं कि हमें छुई मुई नहीं बनना है, टच मी नॉट प्लांट होता है एक, कि थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर, चाहे घर पर या ऑफिस में किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, किसी से हमने एक्सपेक्ट किया था उसने फुलफिल नहीं किया, तो जितना हम कमज़ोर होंगे उतना ही मन ज़्यादा अशांत होगा, उतना ही खुशी हमारी बार बार गायब होगी, जिसको आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं मूड स्विंग्स, है ना। आप सबने सुना होगा कि अभी अच्छा मूड है, एकदम से मूड स्विंग हो गया,
तो उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपने मन को शक्तिशाली नहीं बनाया, जिस कारण से अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोग, उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया। तो इस नए वर्ष पर हम अपने को ज़्यादा शक्तिशाली, मन को शांत, खुशी से भरपूर, और एक चीज़ अगर यहाँ से आज लेकर जानी है हमें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम सुनेंगे आज, बट उसमें होता है कि हम किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन सी चीज़ साथ लेके जाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ हम ज़रूर साथ लेकर जाएंगे, वो है कि हमें इस नए वर्ष से चेहरे पर स्माइल लेकर आनी है। ठीक है? इसके लिए क्या करना है? 50 टाइम्स आज से नियम बना लेते हैं, मिनिमम 50 टाइम, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं काउंटिंग करना शुरू कर दें कि 50 टाइम्स मेरी स्माइल हो गई और बस अब इतना बहुत है। लेकिन एक होता है फेक स्माइल, है ना? कई बार ऐसा होता है ना, अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर हम स्माइल कर रहे होते हैं। आजकल दुनिया में ऐसा बहुत है। कई लोग हैं जिनके अंदर बहुत 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 नेगेटिव चल रहा होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बट बाहर वो खुश दिख रहे होते हैं, या कहीं बाहर शो ऑफ कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं, राइट? तो हमें वो नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बाहर की स्माइल चाहिए, फेक स्माइल चाहिए। हम जो स्माइल की बात कर रहे हैं, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल स्माइल, दैट मीन्स व्हेन माय माइंड इज लाइट, जब मेरा मन शांत है, या उसको और सिंपल शब्दों में कहें, जब मेरे मन के संकल्प स्लो हैं। और मन के संकल्प स्लो कब होते हैं? जब पावरफुल संकल्प होते हैं, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, तो आप देखेंगे स्पीड अपने आप कम होगी। नेगेटिव थॉट्स होंगे, वेस्ट थॉट्स होंगे, स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर की चिंता, है ना? मान लीजिए वो थॉट चल रहे हैं, ये कौन से हैं? वेस्ट थॉट्स हैं। वेस्ट थॉट्स मीन्स थिंकिंग अबाउट समथिंग विच आई कैनॉट चेंज, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। आप देखिए कहाँ 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 मन पहुंच जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा? 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सारा ये जो बैटरी है सारी डाउन हो गई। जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं ना, कि सोचिए आप मोबाइल पर बहुत सारे आपने एप्लीकेशंस खोले हुए हैं। आजकल तो जो स्मार्टफोन्स हैं उस पर वो भी आ जाता है कि आपने बहुत सारे खुले हैं ना, तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, स्पेशली इन एप्लीकेशंस से। तो हम क्या करते हैं? उसी समय हम उन एप्लीकेशंस को बंद करते हैं। ऐसे ही जब मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, वो सारी इस बैटरी को डाउन कर देंगे। खुशी क्या हो जाएगी? गायब। शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, ये सब गायब हो जाएगा। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएं। उसको अगेन सिर्फ 2 हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं है, उसको कैसे हम लंबे समय तक, दैट मीन्स वो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आए, है ना, हमारे अंदर परिवर्तन आए। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। हाँ, दिख रहा होगा, है ना? जी भाई जी। ओके, मेरी वीडियो भी दिख रही है एंड ये भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं? हाँ जी, यस। ओके, ठीक है। सो न्यू ईयर, न्यू मी, न्यू बिगिनिंग। पहले मैं 2-3 कोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं जब स्टडी कर रहा था इसके बारे में कि क्या चर्चा करनी है, तो 2-3 कोट्स मेरे सामने आए। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। 2024, दैट मीन्स पास्ट, है ना? इसको ऐसे हम लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे मोनिशा बहन ने भी कहा कि अगर हम पास्ट को, जो 2024, अभी भी 2-3 दिन बचे हैं, बट अगर इसको हम देखें तो वो क्या है, एक अगर हम डायरी के रूप में उसको देखें, एक बुक के रूप में देखें, क्या होगा? 365 पेजेस है, आप लगा लीजिए। अगर आप अपने पास्ट को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से कुछ पेजेस ऐसे थे जो बहुत ब्यूटीफुल थे, है ना? अगर आप रिवाइंड करें, कोई कोई दिन, पेज मीन्स कोई दिन जो बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। कुछ दिन ऐसे हुए होंगे जो उतने अच्छे नहीं थे, है ना? जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल वो डायरी है, उस पर आप सोचिए कि बहुत खराब है, बहुत क्योस है, माना आपने बहुत खराब उसको करा है, और कुछ है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। बट अभी अगर हम देखें,
अभी 2-3 दिन हमारे बचे हैं, एंड 1 जनवरी जो है, इससे क्या होगा, 2025 शुरू हो जाएगा, है ना। अब 2025 में भी हमें एक और डायरी मिलेगी नई, जिसमें क्या होगा, 365 हमारे पास पेजेस हैं। दैट मीन्स रोज हम क्या कर रहे हैं, एवरी डे। क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ नए वर्ष में ही रेजोल्यूशंस बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं और बस, ऐसा नहीं है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आज से हम ये सीखेंगे, हर दिन एक नया दिन है, क्योंकि जैसे ही आप सोकर उठते हैं, पास्ट हो गया, पुराना आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो भी हुआ आपके साथ। मुझे पता है कई लोग जब शेयर करते हैं अपनी लाइफ, मुझे पता है बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं लोगों के जीवन में, है ना, हर किसी ने फेस किया। अभी भी आप सब बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने जीवन में सिचुएशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंट का अगर हम छोड़े, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो मेरे प्रेजेंट को खराब कर सके। ये किसको समझाना है, खुद खुद को बैठकर समझाना है। कोई दूसरा हमें समझाए, हम क्या कहेंगे, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ ये लाइन, तो हो सकता है आप में से हर किसी के मन में अलग अलग चीजें चल रही होंगी, है ना। किसी के मन में होगा कि बिल्कुल सही बात है, ये तो पास्ट इज पास्ट। किसी के मन में चल रहा होगा, आपको क्या पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है ना। ये भी शायद चल रहा होगा, आपको क्या पता, है ना। आप तो आराम से स्पिरिचुअल हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। हमारे जीवन में आपको पता लगेगा ना, तब पता लगेगा कि कितनी बातें चलती है, कैसे हम पास्ट कर दें, है ना। ऐसा हो गया, या कुछ ऐसी चीज हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट स्टिल कुछ भी हुआ है, पर हम उसको बदल नहीं सकते। 100% है ये। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश करें, कितना भी दुखी हों, कितना भी परेशान हों, लेकिन हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं पास्ट के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूं, दैट मीन्स आई एम ruining माई प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट को मैं खराब कर रहा हूं, और मेरा प्रेजेंट अगर खराब है तो मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, जब फ्यूचर में वो सिचुएशन आएगी, फिर हम कहेंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर हम व्यक्तियों को ब्लेम करेंगे, फिर हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, शायद इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने, जिसने भी जो मेरे साथ किया। इस नए वर्ष पे जो नए लोग हैं खासकर, एक चीज जरूर समझें, हमें लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे पढ़ाई करते हैं हम, ऐसी स्पिरिचुअल पढ़ाई, तो जो 7 डेज कोर्स होता है ना ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जब तक हम लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक मन शांत नहीं रह सकता। इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, टेम्परेरी हो सकता है कि हमने कोई मोटिवेशनल क्लास सुनी, क्योंकि मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन भी क्या होता है, दैट इज टेम्परेरी। एकदम आया कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है, शांत हो गया। बट रियल अगर शांति चाहिए, बिना लॉ ऑफ कर्मा को समझे बिना, इट इज इम्पॉसिबल। मन शांत होगा ही नहीं, मन में क्वेश्चंस चलेंगे बहुत सारे। इसने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो 2024 में थैंक यू फॉर द लेसन्स। बहुत कुछ सीखा हमने। अब पास्ट को देखने के 2 तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ वी सी द थिंग्स, या परसेप्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। कौन सा चश्मा हमने पहना हुआ है। कोई सिचुएशन आई हमारे जीवन में पास्ट में, मान लो 1 साल पहले आपके जीवन में कुछ आया, हम ये भी कह सकते हैं क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ गलत क्यों किया। सेकंड, उसको अगर हम थोड़ा चेंज करें, मैंने उससे क्या लेसन सीखा। मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई, ठीक है, सीखा, कुछ सीखा, उससे हम आगे बढ़े। सो पास्ट में जो कुछ हुआ, आज बैठकर हम रात को या इस सेशन के बाद शुक्रिया करेंगे पास्ट का। और किसी ने हमारे साथ गलत किया, मान लीजिए, सभी चैट में लिखेंगे, क्या करेंगे उसका। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने गलत किया है, क्या करेंगे उनका। फॉरगिव। अच्छा, फॉरगिव, लेट गो। और थोड़ा और अच्छा बताइए, थोड़ा और पावर।
ब्लेस देम। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पर ये आसान है या मुश्किल है? किसी ने, हमारी गलती नहीं है फिर भी किसी ने हमारे साथ गलत किया है, कहना बहुत आसान है कि उसको ब्लेसिंग हम दें। करना भी इजी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हर दिन मुझे चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हर दिन अगर मैंने अपने आप को चार्ज किया, तभी हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। मेहनत है इसमें। कोई कहे नहीं नहीं मैं तो दे देता हूँ, अगर सही से चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि मेहनत कर रही, अगर मैंने मेहनत नहीं की है, हर दिन मैंने अपनी चार्जिंग नहीं की है, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। माफ करना ही, शुक्रिया तो बहुत दूर की बात है। पहला स्टेप क्या है? किसी ने हमारे साथ गलत किया, स्वीकार करना। कैसे स्वीकार करेंगे? कार्मिक अकाउंट। हम मन को समझाएंगे, लेकिन मन क्या कहेगा? ये ऐसे थोड़ी कार्मिक अकाउंट है, ऐसे कैसे मान लूं मैं कार्मिक अकाउंट है, गलती है उसकी। लेकिन हम बार बार समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, मन शांत होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, सेकंड स्टेप इज फॉरगिवनेस। एक्सेप्ट करना ही फॉरगिवनेस है एक्चुअल में, है ना। स्वीकार किया, माफ किया, एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है उनका शुक्रिया किया। क्यों शुक्रिया किया? क्योंकि इस सिचुएशन ने जो आई थी, उसने मुझे शक्तिशाली बनाया। लेसन, उसने मुझे लेसन सिखाया, राइट। सो थैंक्स फॉर द लेसन। एंड 2025 को हम क्या बोलेंगे? बोलिए सभी एक बार, मैसेज में लिख सकते हैं, क्योंकि वॉइस आई थिंक, वीडियो में वैसे देख रहा हूँ सबकी। एक सेकेंड, मुझे सबका, सभी अगर वीडियो ऑन करके, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जस्ट मैं आपके चेहरे से, आप हाथ को ऐसे लाइए, आई एम रेडी 2025 को बोलिए, स्माइल करके बोलिए थोड़ा सा, आई एम रेडी। ठीक है, तैयार हैं सभी 2025 के लिए? बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर हम शक्तिशाली होंगे, बातें तो आएंगी, लेकिन क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स हैं, लेकिन हम शक्तिशाली होंगे तो हम आराम से उसको क्रॉस कर देंगे। गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेकर्स आएंगे। अभी हम चेन्नई में थे, तो एक जगह वो प्रोग्राम करने लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, सड़क थी पूरी, तो इतने ब्रेकर्स, इतने ब्रेकर्स। उन्होंने कहा यहाँ इतने सारे ब्रेकर्स हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं चिंतन कर रहा था कि हम जब भी गाड़ी पे जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, ब्रेकर्स तो आएंगे, है ना। ब्रेकर्स भी आएंगे, रेड लाइट भी आएगी, सब कुछ होगा, कोई रॉन्ग साइड से भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे पेशेंस रख के शांति से आगे बढ़ते रहना है। ब्रेकर्स जो हैं वो हमें रोक नहीं सकते हैं, है ना। कभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेकर आया, हमने गाड़ी साइड पे लगा दी कि इस ब्रेकर को हटाएंगे पहले फिर आगे जाएंगे। कभी ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? स्पीड को स्लो किया। ऐसे ही लाइफ में जब ब्रेकर्स आते हैं, हमने क्या किया? स्लो डाउन हुए, शांति से बैठ गए। नहीं समझ आ रहा कुछ, कोई बात नहीं, आप शांति से बैठ जाइए, मन को शांत करिए। जैसे ही मन शांत होगा, हमें सॉल्यूशंस दिखने शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्यों नहीं दिखते हैं? मन में बहुत हलचल चल रही होती है। इसीलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए 2025 के लिए क्या है, हम तैयार हैं, ठीक है, 2025 के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है, नो वन कैन गो बैक इन टाइम टू चेंज व्हाट हैज हैपेंड, सो वर्क ऑन योर प्रेजेंट टू मेक योर सेल्फ अ वंडरफुल फ्यूचर। सारा खेल किसका है? आज का। आज मैं क्या कर रहा हूं, या आज में भी हम कहें अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं, द पावर ऑफ नाउ, है ना। एक बुक है, आप उसको जरूर स्टडी करना जब भी आपको समय मिले, द पावर ऑफ नाउ। प्रेजेंट में कैसे रहना है, क्योंकि आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट में ना रह पाना। मन कहाँ जाता है? मन को कहा जाता है मन घोड़ा है, चंचल है, पापी है, पता नहीं कौन कौन से पशुओं के नाम इसके साथ जोड़ दिए हैं हमने मन के साथ। मन इज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब हमें वो समझ में नहीं आ रहा तो हम कह रहे हैं कि ये बंदर है, ये घोड़ा है, ये तो कंट्रोल, सोचो हमारे पास सुपर कार है लेकिन हमें चलानी नहीं आती है, तो हम ही परेशान होंगे ना। तो इसलिए फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आज मैंने क्या किया, तो आज से हम एक छोटा सा काम शुरू करेंगे। हर दिन, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आज से 1 तारीख की वेट नहीं करेंगे, हम आज से ही शुरू करेंगे। हर दिन रात को सोने से पहले 3 मिनट्स मुझे अपने आप को देने हैं। एक डायरी, पेन
एंड लिखना है आज मैंने पूरे दिन भर ऐसा क्या किया, मतलब अच्छा क्या किया मैंने। कम से कम 2-3 चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। क्या मैंने अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम किया? अच्छा मीन्स सिर्फ ये नहीं है पैसा दिया किसी को, या कई बार लगता है ना कि अच्छा काम करना, सेवा करना मतलब पैसा दे दिया किसी को। नहीं, आपने अपने लिए क्या किया? आपने किसी को ऐसे वर्ड्स बोले? क्या आपने किसी को माफ किया? किसी की एक गलती हुई लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट करके कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या अपने को माफ किया? है ना? तो हर दिन हम ये काम जरूर करें रात को सोने से पहले, मैंने अच्छा क्या किया आज। तो आज से एक काम, ये सिंपल सा काम है बिल्कुल, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा अब आगे भी समझेंगे हम उसको, कि प्लान जब भी बनाते हैं वो क्यों कंसिस्टेंट कैसे रहे, या उसको हम लंबे समय कैसे करें। बट उसमें एक चीज़ है कि जब भी हम अपना प्लान बनाएं, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो पूरे साल चले या पूरे जीवन चले, उसको हमें डायरी पर लिखना है। जैसे ये 3 मिनट वाला है ना, अगर हम रोज ये संकल्प करेंगे ना, कि आप सोचेंगे कि हाँ मैं रोज चेक करूंगा, लेकिन हमने लिखा नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोज करेंगे इसको। इम्पॉसिबल है। राइट डाउन, उसको लिखना है। और चाहे आपकी एज कोई भी है, 40, 50, 60 जितनी भी है, 30, 25 जितनी भी है, हर दिन मुझे लिखना जरूर है। लिखने की प्रैक्टिस। क्या लिखना है? जो मन में आपके आ रहा है उसको लिखिए। कोई अच्छी चीज सुनी, जैसे अभी का सेशन सुनेंगे, आप में से कुछ होंगे सेशन सुना फिनिश, कुछ होंगे 10-15 मिनट बैठेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, डायरी पे लिखेंगे। अभी भी आप में से कोई होंगे जिन्होंने डायरी खोली होगी, अच्छा अच्छा लिखेंगे बीच में। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल हैबिट। लिखना, सुना, लिखा, फिर जब एकांत में बैठे उस पे फिर से चिंतन किया। व्यर्थ से मुक्ति का ये सबसे बड़ा उपाय है। खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, वेस्ट थॉट्स चलेंगे, पास्ट फ्यूचर, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, सब कुछ चलेगा। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? बिजी हो जाइए, अच्छी चीज सुनिए, उसको लिखिए। जब मन शांत हो, वो डायरी एक ऐसी होनी चाहिए, कोई भी पेज खोलिए उसमें से वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप ही हम शक्तिशाली होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज, ये आप अपने लिए ब्लेसिंग ले लीजिए परमात्मा की। दिस इज योर ईयर टू स्पार्कल। ठीक है? कोई कुछ भी कहे, आपको मन में ये सोचना है कि ये जो साल है मेरा बेस्ट ईयर होने वाला है। एक बार सभी कमेंट्स में लिखेंगे, मन में सोचेंगे। सोचने और लिखने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो चीज़। और अगर आपके आसपास कोई नहीं बैठा है तो बोल भी सकते हैं थोड़ा सा। कोई बैठा है तो फिर आराम से अंदर अंदर आप करिए। ठीक है? पूरा लिखिए इसको, यस नहीं, सिर्फ यस नहीं लिखना है, लिखिए दिस इज माई ईयर टू स्पार्कल, या दिस विल बी माई बेस्ट ईयर, ये लिखिए। हाँ, दिस वुड बी माई बेस्ट ईयर। वेरी गुड। ठीक है? हर दिन सुबह उठकर, हर दिन के लिए भी ये सोचना है आज का दिन मेरा बहुत सुंदर होगा। सुबह सुबह पॉजिटिव शुरुआत करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। एंड मोस्ट पॉजिटिव अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान से समझना है। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत गलत तरीके से लोग यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती भी है, कार्मिक अकाउंट आता भी है, बट हमें वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सोच पावरफुल थी, हम पावरफुल स्थिति में थे। ठीक है? वेरी गुड। 2025 इज माई बेस्ट ईयर, और हर दिन ये सोचना है। चलो, अभी हम एक काम करते हैं, आपके पास 1 मिनट है। राइट डाउन 5 रेजोल्यूशंस। आप क्या करिए, डायरी आपके पास होगी, बीच में ऐसे जैसे ये सर्कल बना हुआ है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखिए। 1 2 3 4 5, 3 लिख लीजिए। चलो 5 ज़्यादा हो जाएगा, अभी 3 लिख लीजिए आप। 1 मिनट है आपके पास, सोचिए। जिसके पास डायरी नहीं है, आराम से सोचिए कि 3 चीज़ें जो मुझे चेंज करनी है। वो दो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपको क्या नई आदत डालनी है, या हो सकता है कौन सी पुरानी आदत छोड़नी है। और जिसने कमेंट्स में लिखना है वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं।
हैंड रेज करेंगे जिन्होंने लिख लिया है। एक्सेप्टेंस, ओके, ग्रैटिट्यूड, वेरी गुड। मुझे किसी की बात का बुरा ना लगे, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, वेरी गुड, ओके। ठीक है, आप सबने लिखा होगा, है ना? जैसे हमने कहा था कि राइट डाउन 5 रेजोल्यूशंस, राइट? ओके, सबने लिखा होगा। आप इसको बैठ के सोचना भी। इसके बाद हम अभी आगे चलते हैं और समझते हैं कि हाँ, नॉट टू वरी अबाउट फ्यूचर, वेरी गुड। बैलेंस रखना, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, वेरी गुड। प्योर एंड पॉजिटिव माइंड, इम्प्रूव माई हैबिट्स, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, जैसे आपने अभी किया ना, तो इस पे आप सोचना थोड़ा सा कि जब हम लिखते हैं कि 5 रेजोल्यूशंस हमने लिखी, मान लो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो बेटर क्या रहता है कि हम कोई भी एक या मैक्सिमम 2 रेजोल्यूशंस लें। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना, ये भी करना है, ये भी करना है, तो कुछ भी नहीं होगा। एंड इसमें मेक योर ओन प्लान, मतलब एकांत में बैठना, लिखना, अपना खुद का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने किसी से पूछा अच्छा क्या करना चाहिए, और उसने बताया, हमने वही सोच लिया ये हम करेंगे, एंड बिना लिखे हमने किया। लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। और हमने कहा हाँ ठीक है ये कर लेंगे, तो क्या होगा, वो 1 हफ्ता चलेगा, हो सकता है 2 दिन चले, हो सकता है 2 वीक्स चले, उसके बाद बहुत मुश्किल है। तो आज बैठकर हम अपना, आपके पास कल परसों का भी दिन है, मेक योर ओन प्लान। आप खुद सोचिए अपने जीवन को, एंड 1 मंथ का पहले बनाइए, 1 मंथ मुझे क्या करना है, एंड फिर 1 मंथ के बाद क्या करना है मुझे, उसको फिर से रिवाइज करना है कि अच्छा 1 मंथ मैंने ये किया, क्या इसको और चेंज कर सकते हैं, अच्छा ये हो गया है मान लीजिए, क्या फिर हम नई चीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। ऐसा ना हो कि फिर न्यू ईयर की वेट करें हम। जैसे अभी एक जगह प्रोग्राम था यहाँ शांतिवन में ही, तो वहाँ एक परिवार मिलने आया था। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये करिए आप, लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक नवंबर, मिड नवंबर होगा शायद। तो मैंने बोला आप ये करना, ऐसे करना, उनको कुछ भी समझाया। तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था। तो मैंने पूछा वो फैमिली से, मैंने कहा कब से करेंगे आप, तो वो छोटे बच्चे ने क्या बोला, उसने कहा 1 जनवरी से करेंगे। तो मैंने कहा 1 जनवरी से क्यों करेंगे, अभी तो 15 नवंबर या 20 नवंबर जो भी डेट थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लास्ट ईयर की बात है। तो उसने बोला नहीं नहीं, वो ना 1 जनवरी अच्छा होता है, वो तब से शुरू करेंगे कुछ। तो क्या है, हमारे मन में कई बार ये चीज़ें होती हैं कि हम कोई भी नई चीज़ करेंगे वो 1 तारीख को करेंगे, एंड देन हम वेट करते हैं कई बार कि अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा सेलिब्रेशन आए, कोई ऐसा डेट आए, हम उस चीज़ को चेंज करें। बट एवरी मंथ, पहले 1 मंथ का हमें बनाना है। तो बैठकर, आपके पास 1-2 दिन हैं, आराम से बैठिए, लिखिए। एकांत में बैठना बहुत ज़रूरी है, और खासकर अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, और एकांत में मोबाइल को साइड पे रख के सिर्फ डायरी पेन लेके बैठ जाइए, सोचिए अपने जीवन को, अपने जीवन के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। करने से भी ज़्यादा ज़रूरी करना भी ज़रूरी है, नो डाउट। कर्म नहीं छोड़ना है हमें, ऐसा नहीं 24 घंटे सोचते ही जा रहे हैं, लेकिन डूइंग के साथ क्या ज़रूरी है, थिंकिंग। थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता और चिंतन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें चिंतन करना है कि ये चीज़ है, मुझे इसको चेंज करना है, एंड अपना खुद का प्लान करना है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, मुझे क्या इम्प्रूव करना है अपने अंदर। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ जो मुझे छोड़नी है, एक चीज़ जो मुझे धारण करनी है 1 मंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। खुद के साथ, अगर इस न्यू ईयर का हम एक रेजोल्यूशन ज़रूर लें, खुद के साथ समय स्पेंड करें। एंड खुद के साथ समय स्पेंड करने का मतलब है कोई मोबाइल भी नहीं। दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जब हमारे पास मोबाइल नहीं हो, खुद के साथ हम बैठें, खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें मेरा मन क्यों अशांत होता है। शांति तो अंदर ही है, शांति आत्मा का स्वधर्म है ना। हम बोलते हैं ना ओम शांति, ओम शांति का मतलब ही क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति इज माई ओरिजिनल नेचर। तो मैं क्यों अशांत होता हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे क्यों डर लगता है, चेक करना पड़ेगा अंदर, क्यों डर लगता है, क्यों चिंता होती है,
क्यों मेरे ज़्यादा थॉट्स चलते हैं? जब खुद के साथ बैठेंगे, एंड ऐसा नहीं है कि आप बैठे और तभी आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। इट्स ओके, हैव पेशेंस। कई बार उसी समय आंसर नहीं मिलेंगे, नहीं समझ आएगा डर क्यों लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अपने आप को याद दिलाया आई एम पावरफुल, मैं शांत हूँ, परमात्मा मेरे साथ हैं। एंड अपने साथ जितना हम समय स्पेंड करते जाएंगे, आप देखेंगे उतना ही हम ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। तो खुद के साथ समय स्पेंड करना, और इससे पहला क्या था, मेक योर ओन प्लान। खुद की प्लानिंग करनी है, और खासकर डायरी पेन लेकर खुद की प्लानिंग करना, डेट लिखिए, प्लानिंग करिए। हो सकता है अगले दिन थोड़ा सा आपको लगे नहीं नहीं ये नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, रिवाइज कर सकते हैं हम उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है कीप दिस थिंग्स इन माइंड वाइल मेकिंग प्लान्स। प्लान जब हमें बनाना है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। प्लान स्मार्ट, SMART, इससे अगर हम याद रखें, हमें जब भी प्लानिंग करनी है, चाहे वो अपने जीवन की है, स्पिरिचुअल जीवन की है, या अगर प्रोफेशनल जीवन की भी हो सकती है, स्मार्ट, SMART, S फॉर स्पेसिफिक। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, एक साल हमें क्या करना है या एक महीना हमें क्या करना है, बी स्पेसिफिक। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, आप में से वो जो भी चाहें उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हो सकता है कि मुझे रात को आफ्टर 9:30 मोबाइल यूज नहीं करना है। ठीक है, एक ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि मुझे सुबह जितने बजे भी आप उठते हैं, वैसे सबसे अच्छा समय, एक्चुअल में सबसे अच्छा समय कौन सा है उठने का? एक कॉलेज में प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों से, मैंने कहा कि सबसे अच्छा समय कौन सा है उठने का? तो सबने अलग अलग बताया। तो मैंने उनको कहा कि दी बेस्ट टाइम है रात को, मतलब सोने का जो समय या उठने का समय, 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। तो वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि सर हमारा सोने का समय ही 4-5 बजे है ना, उठने का समय नहीं, सोने का समय है वो। तो जितना हम सही समय पे सोएंगे और सही समय पे उठेंगे, वंस इन ए वाइल अलग बात है, कोई मेन कारण रहा वो अलग बात है, लेकिन हमारा शरीर, आवर बॉडी इज डिजाइंड कि रात को 10 बजे सोएं, सुबह 4, 3:30, 4 बजे हम उठें। क्योंकि एक केमिकल है, इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है, स्लीप पर। एक केमिकल है, उसका नाम आप जानते होंगे शायद, मेलाटोनिन। आजकल टेबलेट्स भी आती हैं इसकी, कि जिसको नींद नहीं आती है उसको ये टेबलेट्स दें। लेकिन नेचुरली हमारे शरीर में ये सीक्रेट होता है, लेकिन कब होता है? 10 to 4, 10 to 3:34, उस समय। एंड उस समय हमारे शरीर और मन की सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है। और क्या हम बना सकते हैं? मान लीजिए आपने एक नियम बनाया कि मुझे दिन भर में एक टाइम सेट करना है कि किस समय मोबाइल को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी नोटिफिकेशन आया हमने मोबाइल को देखा, फिर नोटिफिकेशन आया फिर हमने मोबाइल को देखा। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी ड्रेन करता है बार बार मोबाइल को देखना। मोबाइल देखना प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल यूज़ करना प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम सेट करना है हमें, राइट? या आपने ये सोचा कि सुबह आधा घंटा मुझे मेडिटेशन करना है, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है। उसको डायरी पे लिखा, एंड एवरी डे उसकी हमें चेकिंग करनी है। अपना चार्ट रखना पड़ेगा मुझे हर रोज, एंड इट विल टेक ओनली 3 मिनट्स। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, हम अपने जीवन को डिजाइन कर रहे हैं। सोचिए, अपने घर को डिजाइन करते हैं, कितनी सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। एक मोबाइल हमें खरीदना हो, कोई चीज खरीदनी हो, कितनी सारी चीजें हम देखते हैं कि अच्छा ये कहाँ से लें, यहाँ से लें, नहीं लें, घर ऐसे बनाना है, ऐसा करना है, घर में ये रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और अपने जीवन को हम डिजाइन कर रहे हैं और हम समय उसके लिए ना निकालें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट रात को हम 3 मिनट, 5 मिनट अपना चार्ट रखें कि मैंने जो गोल बनाया है, मैंने उसको पूरा किया या नहीं किया। किसी दिन पूरा नहीं भी हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसको फिर से अपने आप को याद दिलाना है कि आज भूल गए ना, कोई बात नहीं, कल मुझे इस चीज को करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, फिर वो जीवन भर छूट जाएगा। तो क्या कहा जाता है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन आप उस चीज को फिर से रिकवर करिए। सो बी स्पेसिफिक। सेकंड, मेजरेबल। जो भी हम अपना गोल बनाएं, जो भी रेजोल्यूशन बनाएं, ऐसा नहीं, मान लो हमने कहा कि ना मुझे ना डिस्टर्ब नहीं होना है सिर्फ,
तो क्या होगा, कुछ इसमें मेजरेबल नहीं है। मतलब कौन बताएगा कि हम डिस्टर्ब हुए नहीं हुए, राइट? कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को सामने लाइए कि ये सिचुएशन आएगी तब मुझे शांत रहना है, और फिर उस चीज को हम प्रैक्टिस करें। तो ऐसे गोल बनाने हैं जो मेजरेबल हो। थर्ड, अचीवेबल। कई बार क्या होता है, हम ओवर एम्बिशियस होकर एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि ऐसे करना है, एंड फिर उसको 2 दिन 3 दिन नहीं कर पाते हैं, फिर अंदर गिल्ट होता है, फिर उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। तो जो भी हम प्लान करें वो छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर मेडिटेशन शुरू करना है, पहले आज तक किया ही नहीं, और वो सोचे मैं रोज सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेट करूंगा, या किसी ने कभी एक्सरसाइज की नहीं और वो कहे कि मुझे रोज सुबह 1 घंटे करना है, मन मानेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या करना है, अचीवेबल मीन्स आई विल स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मेडिटेशन। 5 मिनट किया, धीरे धीरे, हाँ मन में रखना है कि उसे मुझे इंक्रीज करते रहना है, बट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, उसको धीरे 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 आगे बढ़ाना है। और आप 5 मिनट करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, 15 डेज या 1 महीना मुझे 5 मिनट करना है, फिर 10 मिनट करना है, फिर 15 मिनट करना है। हर किसी के लिए अलग अलग है, ये जर्नल सिर्फ बातें हैं, वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो शुरू से ही 1 घंटा शुरू कर देते हैं मेडिटेशन, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं उसको फिर अचीवेबल, मतलब जो चीज़ हम प्रैक्टिकल है ना, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर है रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो भी हम रेजोल्यूशन बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको बना तो लिया हवा में, बट उसको हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ही नहीं है वो चीज़। तो रियलिस्टिक भी हमें होना है कि जीवन में जब मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि सुबह ऐसा करना है, तो रात को हो सकता है कि कोई सिचुएशन भी आएगी, फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो सब भी चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक टाइम डिसाइड किया कि शाम को मुझे 6 बजे से 6:30 मेडिटेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल। अब रियलिस्टिक भी होना है कि किसी दिन हो सकता है कि मुझे वहां टाइम नहीं मिलेगा, जेन्युइन रीजन से। देन आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, वहां मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि क्या मैं पहले समय निकाल सकता हूँ, क्या मैं बाद में समय निकाल सकता हूँ, है ना। इस प्रकार से हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। एंड टाइम बाउंड, जैसे कहा कि 1 मंथ मुझे ये करना है, अपने मन को टाइम देना है, मन को काम देना है कि मुझे 1 मंथ के लिए इसको प्रैक्टिस करना है। 1 महीना हमने किया, क्योंकि जैसे ही मन को हमने अगर कहा 1 साल के लिए मुझे ये करना है, तो मन क्या करेगा, एकदम से वो कहेगा कि नहीं, 1 साल तो बहुत ज़्यादा है। तो 1 मंथ के लिए हमने किया, एंड देन 1 मंथ के बाद रिवाइज किया उसको। हो सकता है उसी प्लान को हमने अगले मंथ के लिए कंटिन्यू किया कि मैंने देखो एफर्मेशंस की प्रैक्टिस सोचा था सुबह 15 मिनट के लिए, मुझे 1 महीने के लिए उसे करना है। अच्छा, 1 महीने के बाद हमने क्या किया, हो सकता है कि जो हमने एफर्मेशंस लिए थे उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी ध्यान से समझें, मन को नवीनता पसंद है। एक चीज़ कितनी भी अच्छी हो, जैसे अभी हम चेन्नई में गए थे, तो वहां पर गए तो हर दिन क्या खिलाते हैं वहां पर, है ना, डोसा सांभर, मुझे बहुत पसंद है, रोज खिलाते रोज खिलाते। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है, फिर बस अब नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, कितना भी अच्छी कोई चीज़ हमें लगे, है ना। ऐसे ही हम एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस हमने लिए, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम डिवाइन, आई एम प्योर, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा मेरे साथ हैं। हमने किया, लेकिन क्या होगा, आफ्टर 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, फिर मन को कुछ नया चाहिए होगा। इस पे भी आप एक्सपेरिमेंट करना। एक है, आपने कहा मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ठीक है, आपने जस्ट इसको अगर ये भी चेंज किया ना, आई एम पावरफुल, दोनों में भी बहुत फर्क आएगा। बात सेम है, लेकिन फिर भी मन को नई नई चीजें चाहिए, तो उसको उस तरीके से हमें नवीनता देनी है। 1 मंथ हमने किया, उसको थोड़ा चेंज करिए, फिर 1 मंथ के लिए प्लान करिए, फिर 1 मंथ के लिए प्लान करिए। और जैसे कहा कि ये न्यू ईयर तो एक बहाना है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, बट एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन हमारा नया दिन है। पास्ट खत्म हो चुका है, कल क्या था, कल आपने क्या किया, कल किसी ने क्या किया, हो चुका है, वो पास्ट हो गया है। एक्चुअल में
चलो कल की छोड़ देते हैं, हम 1 साल पहले चलते हैं या 6 महीने पहले चलते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, मान लीजिए, उसको इमेजिन करिए। और सिर्फ अब इमेजिन करते ही कई लोग परेशान हो जाएंगे। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं सोचना ही नहीं है। लेकिन कितना भागेंगे उससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसको कहा जाता है कि ना अंधेरे में नहीं जाना है, ठीक है, वहां भूत है। अब वो कितना भागेगा। जिस दिन उसे बड़ा जब होता है तो उसको रियलाइज होता है कि भाई कोई भूत नहीं है, मुझे अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज पास्ट को क्या 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 कहा जाता है, भूत कहा जाता है। इसलिए वैसे इसलिए नहीं कहा जाता है, बट पास्ट को भूतकाल कहा जाता है। दैट मीन्स पास्ट में जो कुछ भी हुआ खत्म है, वो उसके अंदर अपनी कोई पावर नहीं है। वो हुआ था, हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसी ने भी कुछ किया था, वो उसका कार्मिक अकाउंट। मान लो आपको लगता है उसने गलत किया था, नंबर 1 शायद मेरा कार्मिक अकाउंट था, सेटल हुआ। सेकंड, उसने गलत किया है, उसको अपने आप रिजल्ट मिलेगा उसका। तो मुझे अपने प्रेजेंट पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्स बनाने में क्या करना है, स्मार्ट बनना है। एस एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने एकदम से। क्यों? क्योंकि आप छोटा आपने एक गोल बनाया, वो पूरा किया, कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर मैं आगे भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अचीवेबल, प्रैक्टिकल बनाने हैं। ऐसा नहीं बनाना है कि जो इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल। हमने जैसे कहा ना कि कभी 2 मिनट मेडिटेशन मान लो किसी ने किया नहीं, और वो बनाता है कि आज से मुझे ना 4 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना है। तो ये क्या है, अचीवेबल ही नहीं है ये चीज, है ना। पहले से ही सुनते ही वो कहेगा कि नहीं, वो कोशिश करेगा फिर कि नहीं मुझे बैठना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये होगा नहीं। फिर वो गिल्ट, वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे, जैसे अभी से हम शुरू कर सकते हैं, खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ अच्छे लोगों से बात करिए। मान लीजिए आपने बनाया, एक बहुत अच्छा नियम होता है कि अगर आपको इसको करना है, अगर आप 5-6 का ग्रुप बना के करेंगे, घर में ही हो सकता है वो चीज़, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे तक चलेगा। खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं हम। बहुत सारे लोग हैं जो खुद अकेले भी इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, अपने जीवन को चेंज करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अकेले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 के साथ बनाया, 5 में से एक ने करना बंद किया तो बाकी भी बंद कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। सो जो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें सूट करेंगी। किसी को एक पुश चाहिए होता है ना। किसी को चाहिए होता है कि अच्छा ये कर रहा है ना तो मैं भी कर लूंगा, इसलिए कहा जाता है संग का रंग। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो उसने स्कूल में या कॉलेज में है, मान लीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा आया बाहर से घूमकर, अब वो देखा उसने पढ़ रहा है तो उसका मन करेगा मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऑन द अदर हैंड, एक पढ़ रहा है, दूसरा मोबाइल पे गेम खेल रहा है, अब वो सोचेगा मैं भी थोड़ा मोबाइल पे गेम खेल लेता हूँ। तो अब कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है या किसका इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा है, वो फिर अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो मुझे अपना चेक करना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि अभी, क्योंकि पर्सनैलिटीज चेंज भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्सनैलिटी है तो वो हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको पता लगा कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे थोड़ा पुश चाहिए होता है, मान लीजिए, तो आप क्या करिए, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपको लगता है। अब अगेन वो ग्रुप ऐसा बनाना है जो आपको लगता है कि ये करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको उनको पुश करना पड़े। तो वो चेक करके, तो इस तरीके से, और आपको लगता है कि नहीं मुझे पुश नहीं चाहिए, तो आप खुद एकांत में बैठकर खुद भी अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो परिवार के मेंबर्स हैं, कि चलो मैंने ये बनाया है, क्या हम इकट्ठे मिलकर बनाएं। तो इससे क्या होगा, एक होता है किसी को लेक्चर देना, दूसरा होता है कि हम उनको कहें कि हम साथ में ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, अगर वो बच्चों को कहें कि मैंने ना नेक्स्ट 1 मंथ के लिए सोचा है ये एफर्मेशंस रोज मैं प्रैक्टिस करूंगा, करूंगी, क्या हम इकट्ठे मिलके कर सकते हैं, एक दूसरे की चेक कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, आपने उसको कुछ कहा नहीं सामने वाले को, लेकिन ऑटोमेटिक उसने भी वो पॉजिटिव काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हर दिन हमारा नया है, जो हमने पहले भी समझा।
कि पास्ट जो है वो लेसन्स हमने बहुत सारे सीखे, क्योंकि पास्ट में हम दुखी भी हो सकते हैं, नो डाउट। पास्ट को पकड़ के भी रख सकते हैं, है ना। पास्ट का बोझ बहुत पकड़ कर रख सकते हैं हम, लेकिन हम सबके अंदर शक्ति है, पावर टू लेट गो, पावर टू फॉरगिव, पावर टू एक्सेप्ट। हो गया, बहुत कुछ सीख लिया हमने, अब मुझे यहाँ पकड़ कर, मुझे स्टक नहीं होना यहाँ पर, है ना। हो गया, सीख लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है थोड़ा समय लगता है कई बार, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आई और एकदम से सबके लिए निकलना इजी नहीं होता है, नो डाउट, क्योंकि हर आत्मा की शक्ति अपनी अपनी है। पर उससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनल में क्या है, बहुत पावरफुल है ना। हर किसी ने अलग अलग रियलाइज किया हुआ है। बस जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि डायमंड है, उसके ऊपर किसी किसी के धूल चढ़ी हुई है। और आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है, या मेडिटेशन के थ्रू ज्ञान और योग, नॉलेज एंड मेडिटेशन से क्या होता है, वो जो हीरा है उसके ऊपर की धूल, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन एंड नॉलेज से हीरा बन जाता है, ऐसा नहीं है। हीरा ऑलरेडी है, हर आत्मा हीरा है, डायमंड है, लेकिन वो धूल चढ़ी हुई है उस पर। तो मेडिटेशन क्या करता है, नॉलेज क्या करता है, चर्निंग ऑफ नॉलेज क्या करता है, चिंतन क्या करता है, पॉजिटिव चिंतन, शुभ चिंतन, वो जो आत्मा पर, जो हीरे पर परत चढ़ी हुई है ना, धूल चढ़ी हुई है, वो धीरे 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 उतरनी शुरू हो जाती है। वो कौन कौन सी धूल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। ये सारी परत चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर। तो इसलिए हम सब बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। एक बार सभी कमेंट्स में लिखेंगे, आई एम पावरफुल बीइंग। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम प्योर। बार बार खुद को याद दिलाना है। जितना खुद को याद दिलाएंगे, उतना ही जो परत चढ़ी हुई है ना ऊपर, वो ऑटोमेटिक उतरनी शुरू हो जाएगी, है ना। एक है मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे शांत बनना है, वो नहीं। आई एम पीसफुल, ऑलरेडी आई एम पीसफुल। पीस इज माई ट्रू नेचर, पावर इज माई ट्रू नेचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सो पास्ट में हम जा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। पास्ट में हम जा नहीं सकते हैं, फ्यूचर की कितनी भी आप चिंता कर लीजिए, कितना भी सोचते रहिए। अभी हम चेन्नई में नेवी का प्रोग्राम था, तो वहाँ एक ब्रदर मिले, आर्मी आर्मी मॉर्निंग में था, तो वहाँ एक ब्रदर मिले। उन्होंने जब सेशन ख़त्म हुआ, साथ में वो आए, तो उन्होंने बोला कि मेरे से ना सब पूछते हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, कि आप चिंता क्यों नहीं करते। तो कहते, मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई मेरे चिंता करने से अगर कुछ होता तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता। कहते, मैंने देख लिया कुछ नहीं होता चिंता करने से। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे हाथ में काम आता है मैं उस पर काम करता हूँ, कि ये काम करता हूँ, फ्यूचर में अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट में बार बार मन को लाना है, प्रेजेंट में। लेकिन मन का काम क्या है, फिर से वो जाएगा पास्ट में, फ्यूचर में। अब परेशान नहीं होना है इससे। नहीं तो हम क्या करते हैं, कई लोग मेडिटेशन क्यों छोड़ देते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना करते हैं, एंड वो फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं होता मेडिटेशन। मैं पूछता हूँ ऐसा कैसे आपने कहा नहीं होता है। कहते बहुत ट्राई किया। मैंने कहा कितना ट्राई किया। कहते 1 महीना ट्राई किया पूरा। 1 महीने से नहीं होगा, कई जन्मों का संस्कार है। मन पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। मन को क्या करना है, बहुत प्यार से लेके आना है प्रेजेंट में। कैसे लाएंगे प्रेजेंट में, मन को समझाना है पास्ट हो गया, फ्यूचर का सोचने का कोई फायदा, मतलब चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे ये प्रोग्राम भी अगर डिज़ाइन किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि सोचा नहीं, पहले ही अपने आप हो गया सब कुछ। नहीं, सब कुछ सोचना पड़ता है, सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं जाना है 1 महीना 2 महीना पहले टिकट करनी पड़ती है। हम वहाँ जाके ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, इसलिए हमें तो ऐसे ही बैठना है ट्रेन में या प्लेन में। ऐसा नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। प्रेजेंट, प्रेजेंट पे फोकस। तो मन को बार बार प्रेजेंट में लेकर आना। तो ये गिफ्ट हम अपने आप को दे सकते हैं इस न्यू ईयर में, कि अपने मन को हम बार बार प्रेजेंट में लेकर आएंगे। एंड बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, एक
जिसने मेरे जीवन को बहुत चेंज किया है, वो है हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट चेकिंग। मतलब उसमें क्या करना है, हर 1 घंटे के बाद, एवरी 1 आवर, कितना भी आप बिजी हो, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट मन को प्रेजेंट में लेकर आना है। हो सके सब काम छोड़ दीजिए उस समय पर, लेकिन कुछ केसेस में होगा नहीं छोड़ सकते, मीटिंग चल रही है या कुछ भी ऐसा है, उस समय क्या करिए, जस्ट मन को प्रेजेंट में ले आइए। मन को चेक एंड चेंज, ये फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद है। चेक एंड चेंज, हमारी जो रोज क्लास होती है स्पिरिचुअल क्लास, उसमें ये पॉइंट आता है बार बार, चेक एंड चेंज। क्या करना है उसमें, जस्ट अपने संकल्पों को चेक करिए एंड उसको चेंज करिए। हो सकता है उसी समय चेंज ना हो, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए बस, तो आप देखेंगे धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो ये वर्ष हमारा बहुत सुंदर, आप सबका बहुत सुंदर ये वर्ष जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस हो जाएंगी हम कुछ भी करते रहे, है ना, ऐसा नहीं। आप सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, आपका फ्यूचर बहुत सुंदर होगा। ये वर्ष बहुत बहुत सुंदर होने वाला है। और आज बैठकर अपनी फाइव नहीं लिखनी है, जैसे कहा ना 5 लिखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि हम उसको करेंगे, 1 या मैक्सिमम 2 आप लिखना कि मुझे न्यू ईयर, एंड न्यू ईयर में भी पूरे साल नहीं, पहले 1 मंथ का हमें प्लान करना है। 1 मंथ प्लान कौन देगा, ये प्लान कौन देगा, हम खुद लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मोनिशा बहन देंगे या अमृतसर वाले देंगे, ऐसा नहीं है। खुद बैठकर हमें प्लान करना पड़ेगा, खुद बैठेंगे। अब कोई कहे नहीं हमें ना प्लान दे दो, खुद बैठने का समय नहीं है, नहीं, फिर वो होगा भी नहीं कभी। मतलब वो प्लान कितने भी हम लेते रहें, किसी से भी हम मोटिवेशन लें या काउंसलिंग लें, ठीक है, वो एक एक लिमिट तक हेल्प करता है, नो डाउट, है ना। लेकिन जब तक खुद नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो हमने किसी से सुना, अच्छी बात है, सुना बहुत अच्छी बात है, अच्छा सुनना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों से सराउंड होना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों के ओपिनियंस लेना भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट एट लास्ट कहाँ आएगा सब कुछ, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, डायरी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, मोबाइल को साइड पे रख के। नहीं तो क्या होता है, डायरी पेन लेके बैठते हैं, साथ में मोबाइल भी साथ में रहता है। उसको थोड़ा समय मोबाइल को शांति देनी है ना। ऐसा ना हो, जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर कोई बाहर से अगर आए ना, वो देखे, मतलब धरती से जो कोई व्यक्ति ना हो और वो देखे, तो उसे लगेगा कि ये ना पैदा ही शायद मोबाइल के साथ हुए हैं लोग जो इस धरती पे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अंग बन गया है ना कि हर समय मोबाइल साथ में। कुछ समय, बहुत साल पहले, मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, कि फ़ोन हर बार मत उठाइए जब वो रिंग करता है। बहुत सिंपल सी बात है वैसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जेंट फ़ोन नहीं उठाना है या आपका ऑफिस का काम है वो नहीं, वो अलग चीज़ है। बट हो सकता है कुछ चीज़ें वेट कर सकती हैं, कुछ हम अपने जीवन के नियम बना सकते हैं। उस नियम में किसी को अगर ना भी करना पड़े ना, कि नहीं ये टाइम जो है ना मेरे मेडिटेशन का होता है, अगर कुछ अर्जेंट, मान लो आपने फ़ोन उठा भी लिया कि अर्जेंट नहीं है, तो क्या आधा घंटा बाद बात कर सकते हैं। अगर वो सामने वाला कहता है नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स ओके। अगेन वंस इन अ वाइल अलग चीज़ है, हमें रिजिड नहीं होना है किसी चीज़ में, फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन साथ ही साथ हमें, हम कहें केयरलेस भी नहीं होना है ना। फ्लेक्सिबल तो होना है लेकिन केयरलेस नहीं होना है। जीवन में कुछ नियम ज़रूर होने चाहिए अपने, कि मुझे रात को इतने बजे ही सोना है, मुझे अगेन फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स आपका वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ किसी कारण से हो गया, इट्स ओके। लेकिन वो रोज़ अगर ख़राब हो रहा है, तो फिर मुझे बैठ कर चेक करना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें मुझे छोड़नी है, रात को मुझे 9:30 के बाद मोबाइल देखने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या मुझे सारी सीरीज़ ख़त्म करनी ही करनी है, क्या मुझे रील्स देखनी है या नहीं देखनी है ना। मुझे कैसे बात करनी है, सामने वाला गलत बात कर रहा है, मुझे कैसे बात करनी है, ये मुझे खुद बैठना पड़ेगा। अच्छा सुनने से फ़ायदा होता है, लेकिन अच्छा सुनने के बाद, मान लो हमने किसी से सुना, कोई गलत बोले, आपको प्यार से बात करनी है, लेकिन फिर खुद बैठना पड़ेगा, क्यों करनी है प्यार से बात, क्यों मैं, जैसे व्यक्ति प्यार से बात कर रहा है मैं प्यार से बात करूं, गुस्से से कर रहा है मैं गुस्से से करूं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, जैसे को तैसा में।
बट ये मुझे खुद बैठना पड़ेगा, खुद अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। एंड अपने न्यू ईयर पर या इस न्यू ईयर पर अपने को आप एक गिफ्ट दे सकते हैं, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। खुद के साथ बैठिए, जिसको बोलते हैं न्यारा और प्यारा। ऐसा भी ना हो कि हम बस अकेले ही बैठे रहें, किसी से बात करना ही छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस। कुछ समय होना चाहिए जब आप एकांत में हैं, और एकांत का आनंद, अकेले नहीं है, एकांत में है, दोनों में फर्क है। अकेले और एकांत में बहुत फर्क है। अकेला नहीं होना है, एकांत में रहना है। तो कुछ समय, ऐसा ही नहीं कि पूरी जिंदगी एकांत में रहना है, बात ही नहीं करनी है। कई बार हम एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं। तो एकांत में रहना है, लेकिन फिर संगठन में भी, परिवार में भी, उनके साथ भी हम संस्कारों को मैच करते हुए उनके साथ प्यार से रहें। उनकी प्रेजेंस हमें डिस्टर्ब ना करे, उनके संस्कार हमें डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि दो तरफ से आएगा ना, या तो उनका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा या मेरा प्रभाव उन पे पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, अपने आप को यहाँ लेकर जाना है, सो दैट मेरा प्रभाव, दूसरा अगर नेगेटिव भी है, उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। कोई दुखी व्यक्ति सामने आया, ऐसा नहीं कि हम भी दुखी हो जाएं। कोई दुखी आया, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने पॉजिटिव हैं, हम इतने शांत हैं, हमारे अंदर इतना पेशेंस है कि हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरों पर पड़े। बट अगेन, जैसे कहा, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर दिन हम ये नियम ज़रूर बनाएं। 5-6 मैं आपको बताता हूँ जो इस न्यू ईयर पे आप कर सकते हैं। आप में से कुछ करते भी होंगे, बाकी आप कर सकते हैं। और अगेन, सब एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनेंगे उसको पहले 1 महीने जो आपको इजी लग रहा है वो लीजिए, फिर 1 महीना टिक करिए कि यस इतना किया है मैंने, अप्रिशिएट करिए खुद को। एंड देन फिर 1 मंथ, हाँ अब मुझे इस पे काम करना है। वो क्या होना चाहिए, रात को सोने से पहले आफ्टर 9:30 फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड काम क्या करना है, सुबह उठकर 1 घंटा कम से कम सेल्फ के लिए होना चाहिए, अपनी चार्जिंग के लिए, है ना। उस समय भी मोबाइल को हमें यूज़ नहीं करना है। ये दो चीज़ें किसके लिए करनी है, खुद के लिए। किसी को मुश्किल लग रहा है तो क्या करना है, उसे उसको फिर अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है कि अच्छा 9:30 तो नहीं, अभी मेरा 1 बजे तक हो रहा है, तो 11 बजे तो कम से कम ख़त्म करूँ। वो हर किसी के लिए अलग प्लान्स होंगे, राइट। तो खुद बैठना पड़ेगा, और हम क्या करें, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट खुद के लिए निकालना है। और मुझे मोबाइल पर, टीवी पर नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गाना आया मुझे सुनना ही है, कोई भी मूवी आई मुझे देखनी ही है, कोई भी सीरीज, कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं। पहले मुझे चेक करना है मुझे क्या देखना है। तो मेडिटेशन रोज़ करना है कम से कम आधा घंटा। जो नहीं करते हैं वो 15 मिनट से शुरू करें, चाहे इनमें से आप जो भी लीजिए, और अपने जीवन को धीरे धीरे पॉजिटिव करते जाइए। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, खुद के साथ समय स्पेंड करेंगे, तो हर दिन हम इम्प्रूव करेंगे। एंड हर दिन नया दिन है, एक्चुअल में हर दिन नया साल है, अगर वैसे उस तरीके से हम देखें तो ऐसे ही आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाएं। हम जस्ट 1 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं, एंड फिर कोई भी क्वेश्चंस होंगे हम फिर वो ले सकते हैं। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। चारों तरफ से ध्यान हटा ले। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। विजुअलाइज करें, मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं, विजुअलाइज करें एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। पीस इज माई ओरिजिनल नेचर।
मैं शांत हूँ, पॉजिटिव हूँ, खुशी से भरपूर हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। I am powerful being. Supreme power is with me. Om Shanti. Om Shanti. थैंक यू सो मच भाई जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने कितने इजी वे में कितनी सुंदर बातों के बारे में समझाया आज हमें, और हमें एम्पावर करने के लिए कितने प्रैक्टिकल टिप्स दिए, ताकि हम स्पिरिचुअल स्माइल के साथ 2025 को कह सकें कि आई एम रेडी। आपने हमें पास्ट के अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को ओवरकम करने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला दिया, और साथ ही इस साल को बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ बनाने के लिए स्मार्ट प्लान भी शेयर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबने आज सीखी वो ये कि एवरी डे इज अ न्यू डे। हमें ऐसे समझकर चलना है, और हम हर दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1 जनवरी की वेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर हमारे सभी दर्शकों को आज के सेशन से बहुत बेनिफिट हुआ होगा। भाई जी, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं जिन्हें अब हम आपसे जी, डिस्कस करना चाहेंगे। सो शैल वी प्रोसीड? या श्योर। जी, तो भाई जी, किसी ने पूछा है कि कोई गलत करे तो बार बार याद आता है, भूलता नहीं है। हाउ कैन वी हैंडल दिस? सिर्फ कार्मिक अकाउंट बोलने से नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे एक होते हैं कि किसी ने मान लीजिए एक बार गलत किया कुछ, है ना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम नहीं रहते हैं, फैमिली मेम्बर नहीं है, तो हो सकता है एक बार गलत किया, हमने कहा कि इट्स ओके, आई फॉरगिव, आई लेट गो। फिर वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो वहाँ पर लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से उसको गलती करने दें, या माफ़ करने का मतलब ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हमने पैसे दिए, है ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, किसी को पैसे दिए वापस नहीं दे रहा है, और हमने माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसको फिर से पैसे दे दे, है ना। वहाँ हमें समझना है कि नहीं, ये मुझे नहीं देने चाहिए थे, बट मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने सारी एनर्जी लगा दी, फिर एट लास्ट आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मन को शांत रखना है। एक्चुअल में जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं, जब कहते हैं ना फॉरगिव अदर्स, इट मीन्स हम खुद को माफ़ कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि किसी को पकड़ा हमने यहाँ हुआ था, मान लो किसी को माफ़ नहीं कर रहे, इसने ऐसे किया वैसे किया, भारी तो हम हो रहे थे ना। जैसे ही हमने माफ़ किया, अगेन माफ़ करना मीन्स एक्सेप्ट करना, लॉ ऑफ कर्मा को और अच्छे से समझना। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जब कोई सिचुएशन आती है
उस समय फिर जब कहते हैं ना कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, तो खासकर जब कोई परेशान है उसको कभी नहीं कहना चाहिए ये। हाँ, वो अगर सुनने के मूड में है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये कहने से इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस समय वो चीज़ नहीं कहनी है, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन या सिचुएशन, उस स्थिति में नहीं है कि उस बात को वो समझ पाए। बट मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते, जिनके साथ में हमें रहना है, और बार बार वो चीज़ हो रही है, हम समझा भी रहे हैं उनको, फिर वैसा हो रहा है, फिर वैसा हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, है ना? क्या हम उनको बोलें, क्या हम उनको माफ़ करें? देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें सामने वाले से क्लियर बात करनी पड़ती है ना? वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं। किसी सिचुएशन में हमें कुछ करना होगा, जैसे कहते हैं ना शांत रहो, या शांत रहो, किसी सिचुएशन में हमें कुछ नहीं बोलना है किसी को, लेकिन किसी सिचुएशन में हमें उनको स्ट्रिक्ट होके भी बोलना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर पे है, या कोई ऐसा मेंबर है जो बार बार चीज़ गलत कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो गलत का डिग्री कितना है। हो सकता है कि उसका ना आपका जल्दी आने का संस्कार हो, उसका लेट आने का संस्कार हो, कई बार इसमें भी परेशान होते हैं। तो ये आराम से एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनका संस्कार है, इट्स ओके। आपने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अब वो आप परेशान हो रहे हैं तो वो आपकी गलती है, देखा जाए तो, कि क्यों हम खुद को स्ट्रोंग नहीं बना रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा संस्कार है जो कि सही नहीं है ना, मान लीजिए वो आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्लियर अपनी बात रखनी पड़ेगी विद कॉन्फिडेंस। तो वो थोड़ा सा देखकर, बट अगेन, सब बातों का अगर एक सॉल्यूशन है, वो क्या है? आप जैसे जैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज अपने लिए समय निकालेंगे, रोज ज्ञान सुनेंगे, तो आप देखेंगे यही सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना है वो मुझे समझ आना और ज़्यादा गहराई से शुरू हो जाएगा, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। जी, थैंक यू सो मच भाई जी। हमें इस एस्पेक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। यूजुअली काफ़ी सारे लोगों को ये चैलेंजिंग लगता है, इसीलिए ये डिस्कस होना बहुत इम्पोर्टेंट था एंड थैंक यू सो मच भाई जी। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है कि यंगस्टर्स को कैसे मोटिवेट करें बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू मल्टीपल सिचुएशंस इन लाइफ। देखो, कौन किसी को मोटिवेट कर सकता है? जो पहले खुद मोटिवेटेड है ना? इफ़ आई एम पावरफुल, अगर मैं खुश हूँ, क्योंकि खुश इंसान ही दूसरों को एक्चुअल में खुशी दे सकता है। और मान लीजिए मैं खुश नहीं हूँ और मैं सोचूं कि दूसरों को कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकि आजकल जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि बच्चों को कैसे हम अच्छी दिशा में लेकर जाएं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसको धारण करें। कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना? जब हम उसको कर्मों में लेके आते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारे कर्मों से सामने वाला सीखता है, निश्चित तौर पर सीखता है सामने वाला। तो हम खुद के अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आए, एंड अगेन, खासकर ये समय, वैसे हमेशा समय से ही चलता है, लेकिन आज का समय कैसा है कि शब्दों से नहीं सुनता है कोई, है ना? हम कर रहे हैं उसको। तो जब आप खुश होंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी को नहीं भी कहेंगे ना कि आप खुश रहा करो, वो खुद आके आपसे पूछेगा कि आप इतने खुश कैसे हैं, आप इतने शांत कैसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है, राइट? मुझे भी इस चीज़ को समझना है, एंड देन फिर हम उनको अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को चेंज करना है, कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो खुद को परिवर्तन करना, खुद को इम्प्रूव करना, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि सामने वाला भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जैसे एक बार मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक माता जी अपनी बच्ची को लेकर आई, +1 में थी वो। तो उन्होंने कहा कि ना ये बहुत मोबाइल यूज़ करती है, इसको समझाओ। ठीक है, मैंने सुना 5-10 मिनट। तो मैंने उस बहन को, जो बच्ची थी +1 में, मैंने उसको जस्ट एक बात बोली। मैंने कहा कि बहन, कल से ना आप सिर्फ 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना, ठीक है? तो उसने 1 सेकंड में एग्री कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, पक्का से। तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो इतने सालों से समझा रही हूँ, और आज इसने पहली बार, मतलब एक बार में हाँ कैसे कर दिया, राइट? तो होता क्या है, जब हम सामने वाले को समझते हैं,
हम भी वो चीज़ करते हैं फिर सामने वाले को समझाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस का इफेक्ट पड़ता है या उसके जीवन में भी वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। और एक मदर है, मान लीजिए अगर वो खुद एडिक्टेड है मोबाइल की और वो अपने बच्चे को समझाए, सो बहुत कम चांस है कि सामने वाला सुनेगा। तो हम अपने जीवन में लेकर आए उसको, एंड फिर ये वेट भी करें, पेशेंस भी रखें कि समझाया है, एंड ज़रूरी नहीं है कि जो आप समझाएंगे वो उसी समय पर ही वो करना शुरू कर देगा। जैसे होता है ना, एक किसान है, उसने बीज डाला, ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन वो खोदना शुरू कर देगा कि अभी तक पेड़ क्यों नहीं आया। नहीं, इट विल टेक टाइम। तो हमने क्या किया, किसी को समझाया, दैट मीन्स सीड डाल दिया, बीज डाल दिया। अब वो फल आने में या पेड़ आने में अलग अलग होता है ना, कोई पौधा 1 महीने में भी आ जाता है, किसी किसी को 1 साल भी लग जाता है। तो हमें सिर्फ सीड्स देने हैं अच्छे अच्छे लोगों को, और खुद अपने जीवन में धारण करके, बाकी फिर वो कब उसका वो जो फल आएगा वो फिर उस पे छोड़ देना है। जी भाई जी, थैंक यू सो मच हमें ये गाइड करने के लिए कि वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। एक कोट भी इससे याद आता है कि लीडर्स डोंट से व्हाट टू डू, दे शो हाउ इट्स डन। है यस ना? और यस। फिर आपने ये भी गाइड किया कि पेशेंस रखनी है। तो यहीं पे मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी, शायद उससे दर्शकों को हेल्प हो। कि मेरे भी ऐसे बहुत सारे संस्कार थे जो शायद सुनने को तो मैं विलिंग ही नहीं थी कि नोबडी शुड टेल मी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मम्मा जैसे ही ज्ञान में आए तो उन्होंने कई साल मुझे कहा नहीं, पर वो करके दिखाया। एंड उनको राइट। देख देख के पता ही नहीं चला मैं कब बदल गई। आई डोंट बिल्कुल तो बिल्कुल 100%। और इसमें ऐसा भी है कि अगर उन्होंने बार बार कहा होता है ना, तो मन में क्या होता है, जब कोई इंसान बार बार कुछ भी कहता है ना, तो हम मन में क्या सोचते हैं, ये तो नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो, है ना। आप जो, क्योंकि बार बार ना फिर वो एक रेजिस्टेंस आ जाती है मन के अंदर। सो सबसे अच्छा यही है कि हम अच्छे, अगर हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं ना, और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी अच्छी दिशा में जाएं, तो बस अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, बार बार बोलिए मत। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि ज्ञान सुनाना चाहिए, अच्छी बातें सुनानी चाहिए, लेकिन जो साथ में रहता है उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, है ना। उसको कर्मों से हमें दिखाना चाहिए। हाँ, वंस इन अ वाइल आपने बोल दिया कि नहीं सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है, लेकिन अगर हम बार बार टोकेंगे सामने वाले को, तो सामने वाले का मन ही नहीं करेगा हमारे से बात करने का। बेटर क्या है कि हफ्ते 10 दिन बाद आप आराम से उनके साथ घूमने गए, अच्छा कैसे रात को, माना कितने बजे आप सोते हो, कितने, मतलब एक बार आपने बात कर ली, उनको शेयर कर दिया कि मैं देखो जब से मैंने जल्दी सोना शुरू किया मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, वो इट्स ओके। लेकिन हम बार बार किसी के पीछे ही पड़ जाएं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब अच्छे बात पे चलना शुरू होते हैं ना, हमारी शुभ भावना होती है 4-5 लोगों के लिए, और हमें लगता है कि इनको भी अच्छा काम करना चाहिए। बट हम यहाँ ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अपनी अपनी है, चाहे वो पिता हैं, चाहे वो भाई है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, आप कुछ भी करिए, बट वो आत्मा अपनी यात्रा पर है। इस जन्म में सिर्फ एक रोल है बस कुछ सालों के लिए, अदरवाइज वो अपने संस्कार साथ लेकर आई है। तो हमें ज़रूर समझाना, इट डज नॉट मीन कि समझाना नहीं है, गाइड नहीं करना है, ज़रूर समझाना है, लेकिन किस तरीके से हम समझा रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितनी बार समझा रहे हैं, है ना, उसका तरीका कौन सा है समझाने का, क्या वो ऐसा तो नहीं कि हम फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हमें चेक करना है। जी भाई जी, थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए हम एक दो प्रश्न और लेंगे बस। आए तो बहुत सारे हैं बट समय के कारण हम एक दो और लेते हैं। भाई जी, किसी ने पूछा है कि आपने ये कहा कि हमें अपने आप को इस साल ये गिफ्ट देना है कि वी हैव टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ। तो किसी ने क्वेश्चन किया है कि अपने साथ बैठना एंड टाइम टू टाइम नोट करना, फील्ड वर्क वाले ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, जिनका नहीं, नोट करना मतलब देखो इसमें क्या है ना कि अगेन जैसे मैंने कहा कि हर किसी का अलग अलग जीवन है एक्चुअल में, तो वो हर किसी को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हर घंटे के बाद 1 मिनट हर कोई निकाल सकता है। हम्म। जैसे दादी गुलजार से जब भी पूछता था ना कोई कि दादी आप बोलते हो, कि दादी को 1 मिनट का बहुत, वो बार बार कहते थे 1 मिनट बीच बीच में मेडिटेट करो हर घंटे में। तो वही कहता था कि समय कैसे निकाले, तो दादी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती थी। दादी कहती थी पानी पीते हो आप, तो हाँ जी पानी पीते हैं। तो पानी, हम कभी नहीं बोलते हैं कि समय नहीं मिला पानी पीने का, या हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि खाना खाने का समय नहीं मिला, है ना। हम सब चीज़ें करते हैं, तो जिस दिन हमें इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है ना कि कितना ज़रूरी है ये चीज़, कुछ भी, कोई स्टूडेंट है मान लीजिए,
आप 1 मिनट, 1 घंटे के बाद 1 मिनट ब्रेक लीजिए, आप देखेंगे रिफ्रेश हो जाएंगे आप। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती रहे तो खराब हो जाएगी, फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़े समय के लिए ब्रेक देते हैं। तो ऐसे ही हम, हर कोई अपने लिए समय निकाल सकता है, और हर घंटे के बाद 1 मिनट। हाँ, इसमें जैसे इन्होंने कहा कि हम लिख नहीं सकते हैं, शायद इनका ये क्वेश्चन होगा, है ना, कि शायद नोट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है नोट करना। वो सिर्फ किस लिए है कि अगर आप कर सकते हैं एंड उसको ट्रैक रखना है, इसलिए। अदरवाइज आप क्या करिए, जब आप फील्ड वर्क पे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, आप जस्ट आंखें बंद करके, या मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आंखें बंद नहीं करनी है, गाड़ी चला रहे हैं तो आंखें खोलकर, क्योंकि आंखें खोलकर भी मेडिटेशन किया जा सकता है, आंखें बंद करके भी। जैसे हम आंखें बंद अभी खुली हुई हैं सबकी, लेकिन हम अंदर क्या सोच रहे हैं वो तो आंखें खोलकर भी पॉजिटिव हो सकता है ना। तो वहाँ क्या करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए अपने संकल्पों को प्रेजेंट में लेकर आना, चेक करना मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, एंड उसको चेंज करना। मीन्स पॉजिटिव संकल्प देना, आई एम पावरफुल, मैं शांत हूँ, मेरा मन एकदम शांत है, इस प्रकार के थॉट्स देना। तो ये हर कोई कर सकता है। अब कैसे करना है वो फिर हर किसी को प्लान आउट करना है कि मुझे कैसे करना है, कि लिख सकता हूँ या नहीं। नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, आप बिना लिखे करिए। रात को चार्ट दे दीजिए कि आज मैंने पूरे दिन भर में हर घंटे जो 1 मिनट मैंने सोचा था उसका 70% किया या नहीं किया। अगर 70% किया वो भी बहुत अच्छी बात है। कि अगर मान लो किसी घंटे मिस हो गया किसी कारण से, इट्स ओके, उसको प्रेशर नहीं लेना है उस चीज़ का। तो 70% भी अगर आप करते हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ। जी भाई जी, थैंक यू सो मच। आखिरी प्रश्न जो आज हम लेंगे वो है कि किसी ने पूछा है कि मेरी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है, मतलब लोगों की बातों का और परिस्थितियों का प्रभाव बहुत जल्दी अपने संकल्पों पे पड़ जाता है, तो संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और इससे ही मिलता जुलता प्रश्न किसी और ने किया है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो भाई जी, इनका आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। देखो, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम वीक होते हैं तो क्या होता है, सिचुएशन भी हम पर प्रभाव डालती हैं, लोगों के ओपिनियंस भी प्रभाव डालते हैं, लोगों का क्रिटिसिज्म भी प्रभाव डालता है। और ये भी हम जानते हैं कि ये सब होना है ना। आप कितना भी अच्छा काम करिए, ऐसा नहीं होगा कि सब कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? हर किसी का चश्मा अलग है ना। हो सकता है वो किसी और चश्मे से देख रहा हो। तो जब भी, या सिचुएशन की जो हमने बात की कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं बहुत सारे, चाहे वो शरीर के हैं, जिनके साथ खासकर हम साथ में रहते हैं ना, उनके साथ हमारे ज़्यादा कार्मिक। क्यों उन्हीं के साथ हम रहते हैं, क्यों उन्हीं के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं? क्योंकि उन्हीं के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो सिंपल है कि चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, उनका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ हूँ, नीचे हूँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप को यहाँ से अगर यहाँ लेकर आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, मुझे हर दिन एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्वमान। स्वमान क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इससे क्या होता है? आत्मा की शक्ति इंक्रीज होती है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है। ये बार बार बोलना पड़ेगा। और सोचिए, इसकी जगह अगर हम बार बार बोलें मेरे अंदर तो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, तो हम उनको ये बोलते हैं ये कभी मत बोलिए। कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं मेरे को ना बहुत एनजाइटी होती है। शब्दों को चेंज करिए थोड़ा सा। इसी को क्या कह सकते हैं? मान लो एनजाइटी की जगह हम टेंशन शब्द कहें, वैसे वो भी नेगेटिव है। उसकी जगह क्या कह सकते हैं? मान लो किसी को चल ही रहे हैं, वो बोले कि मेरे अंदर ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। एटलीस्ट वो कहना उससे थोड़ा कम हो गया ना अपने आप ही। तो हम किस प्रकार के संकल्प क्रिएट कर रहे हैं? परमात्मा, आप में से किसी को भी अगर लगता है ये कमज़ोर है, बैटरी थोड़ी सी डाउन है, तो आप तीन चार संकल्प जरूर क्रिएट करिए। पहला, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। सेकंड, परमात्मा मेरे साथ है। आप इस संकल्प को बार बार फील करिए। आप फील करिए सूक्ष्म में, सटल में, परमात्मा, वो जो एनर्जी है, सुप्रीम पावर, वो मेरे साथ है। आप इसको दिन में 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, कितनी बार भी प्रैक्टिस करते जाइए। भूल गए कोई बात नहीं, फिर से याद दिलाइए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी शक्ति इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकंड, बार बार याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों का नज़रिया
वो उनकी मर्जी है, उनका देखने का तरीका है दुनिया का, मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। या फिर कह सकते हैं कि उनके ओपिनियंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बार बार याद दिलाना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, कोई बात नहीं, फिर याद दिलाइए। फिर थोड़ा होंगे, फिर याद दिलाइए। अगर आपने मान लीजिए इसको 2 महीने प्रैक्टिस किया तो आप देखेंगे ट्रैक कैसे रखेंगे कि 2 महीने पहले मान लीजिए हम 70% डिस्टर्ब हो रहे थे, 2 महीने बाद सेम बात अगर मुझे सिर्फ 40% डिस्टर्ब कर रही है, दैट मीन्स मैंने प्रोग्रेस किया है। ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे 70% कर रही है और एक दिन आएगा 0% एकदम हो जाएगी, नहीं, वो ग्रेजुअल होगा। क्या 70% डिस्टर्ब करती है, फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत की, अपने आप पर काम किया, फिर वो 50% हुई, फिर 30% हुई। सो धीरे धीरे हमें अपने आप पे काम करना है। सो सोमान की प्रैक्टिस जिसको कहेंगे एफर्मेशंस। सेकंड, भोजन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा अन्न वैसा मन। एंड अगेन ये एक्सपेरिमेंट करना है। आप 1 महीना एक्सपेरिमेंट करिए कि 1 महीना मुझे सात्विक अन्न लेना है, परमात्मा को भोग लगाकर ही स्वीकार करना है। और फिर मन को देखिए अपने की क्या चेंजेस आए हमारे अंदर। तो अन्न का ध्यान रखना। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस समय पर है मोबाइल। मोबाइल को हमें क्या करना है, लिमिटेड यूज़ करना है। अगर हम इस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं जिसमें लो एनर्जी वर्ड्स हैं, है ना, या रोस्टिंग, आजकल ये कल्चर बहुत है ना, रोस्ट करना, गलत लैंग्वेज यूज़ करना, या किसी को क्रिटिसाइज करते रहना, ऐसा कंटेंट अगर हम कंज्यूम करेंगे, ये बैटरी इतना जल्दी ड्रेन होगी। और फिर क्या होगा, फिर हम इरिटेशन, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, गुस्सा आना, डर लगना, तो ये सब होगा। और फिर अच्छे लोगों के साथ आप समय स्पेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। तो मुझे याद है जब मैं व्हेन आई वाज इन मोहाली, तो जब मैं सेंटर पे गया पहली बार मीन्स वैसे तो बचपन में भी हम गए थे सेंटर पे और मेडिटेशन करते थे, लेकिन जैसे होता है ना कोर्स करने, जब पहली बार गया और कोर्स हमने किया वहाँ पर, फर्स्ट थिंग जो मुझे समझ आया जब वहाँ के लोगों से मिले हम, तो मुझे लगा अच्छा, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था इस दुनिया में अच्छे लोग ही नहीं है, बिकॉज ऑफ सम कह सकते हैं सिचुएशंस कहो, या ऐसा ऐसा चीज़ें, या ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों से डील किया, लगने लगा कि अच्छे लोग हैं ही नहीं दुनिया में, है ना। किसी को शायद पैसे दिए वापस नहीं आए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा अच्छा, अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। सो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सत्संग। ठीक है, अब सत्संग कई बार क्या है, समटाइम्स किसी लोगों के लिए एक्चुअल में इट इज़ इम्पॉसिबल, या कहें बहुत मुश्किल है फिजिकल संग अच्छे लोगों का। तो उन्हें क्या करना है, डिजिटल संग, है ना। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, जैसे अभी हम सब मोबाइल से ही तो जुड़े हुए हैं ना, इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा संग चल रहा है, सत्संग ही चल रहा है ये। तो अच्छे लोगों के साथ रहें हम, अच्छे लोगों से शेयर करें, अच्छी बातें सुने। फिजिकल संग पॉसिबल नहीं है तो डिजिटल संग करें, परमात्मा का संग करें। तो अपने आप ही हमारे अंदर की वो पावर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जब पावर्स बढ़ेंगी तो जो कहा, बातें डिस्टर्ब करती हैं, लोगों के ओपिनियंस डिस्टर्ब करते हैं। तो अगेन इसमें यह ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। पहले इतना डिस्टर्ब करेंगे, फिर धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे, फिर इतना हो जाएगा। फिर हमें लगेगा, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि ये बातें मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही थी इतनी सारी, ये कोई बात थी नहीं वैसे। क्यों कर रही थी, क्योंकि हम कमज़ोर थे, इसलिए वो डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे हमने अपने आप को यहाँ लेकर गए, अब वो बातें मुझे कहीं कम डिस्टर्ब करती हैं। और धीरे धीरे हमें फिर कहाँ पहुँचना है कि वो मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब ना करे। एंड फिर मुझे कहाँ पहुँचना है, वो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उनके लिए भी मेरे अंदर ब्लेसिंग्स हों। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है, सिंपल है। ब्लेसिंग्स का मतलब, ब्लेसिंग मीन्स सिर्फ इस अवेयरनेस में आना कि ये आत्मा भी पवित्र है। मतलब सोचो कोई आप पे गुस्सा कर रहा है और हम उसके लिए सोच सकते हैं कि ये शांत है, बिल्कुल नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें समझ आएगा कि ये आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है ना, वो शांत है बिल्कुल। बट धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है, सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है बस।
जब एक सीढ़ी चढ़ेंगे नेक्स्ट सीढ़ी हमें अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे एक और क्वेश्चन भी साथ में था है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, तो अगेन ये भी वही है कि क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फियर बोथ आर कनेक्टेड एक्चुअल में। मतलब क्यों हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ध्यान से आप देखना, कहीं ना कहीं एक फियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हमें फ़ोन करना है, मान लो कुछ मीटिंग है, कुछ भी है, तो समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट। क्यों? हमें लगता है कहीं ऐसे हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उस चीज़ को। तो इनका भी एक्चुअल में सॉल्यूशन है अपने को शक्तिशाली बनाना। एंड सेकंड, स्टेप्स लेना, मतलब छोटे छोटे, कि देखो मैंने ये किया जिसको मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, एंड अपने से बात करना कि मैंने जो सोचा था ना इतना नेगेटिव हो जाएगा, हुआ नहीं कुछ भी इतना नेगेटिव, मैंने अपने माइंड में बहुत कुछ क्रिएट किया हुआ था। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मान लो 10 चीज़ों को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसमें से एक चीज़ को करिए एंड फिर मन को समझाइए कि देखो ये किया, मैंने सोचा ये था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो फिर धीरे 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 वो आदत हमारी जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई जी, हमें इतना सुंदर रीति गाइड करने के लिए। हम सबकी तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस थैंक यू सो मच। इंक्रेडिबली एनलाइटनिंग सेशन। आपने हम सबको इस नए वर्ष में अपने न्यू वर्जन को अनफोल्ड करके एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। भाई जी, आपको भी ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर परिवार की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब आशा करते हैं कि इस नए वर्ष में भी आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप्स द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत सारा थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक और यू। ओम पार्टिसिपेंट शांति। ने हमें आज ज्वाइन किया, आप सबका भी ढेर सारा थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस लवली सैटरडे इवनिंग विद अस। वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। हमें उम्मीद है कि आपने आज के सेशन का पूरा लाभ उठाया होगा। आपके जीवन में बहुत सुंदर रीति नवीनता आए परमात्मा की शक्ति और याद द्वारा। होप योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टेज वेरी फर्म एंड गेट्स डेफिनेटली फुलफिल्ड। आज के इस सेशन के अंत में मैं ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर परिवार द्वारा आप सबके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जीवन में आना जाना लगा रहता है, हर वक्त हमसे बस यही कहता है, आगे बढ़, तू चलता जा, अपनी कमजोरियों को मिटाकर संवरता जा। ऐसे बदल दो खुद को इस नए साल में कि जमाना प्रेरित हो तुम्हारे हर ख्याल से। नए साल के नए सवेरों में नवीन हर एहसास हो, नई ऊर्जाओं से भरा हुआ ये साल आपका खास हो। नई ऊर्जाओं से भरा हुआ ये साल आपका बहुत 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 खास हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। जल्दी ही हम आपके लिए अनदर वंडरफुल सेशन लेकर आएंगे। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर फैमिली विशेस यू ऑल a very beautiful, joyful, powerful, and high vibrational 2025. Happy New Year. Om Shanti. Let's wrap up today's session by enjoying a very lovely song. आप सब भी ये गीत जरूर सुने और आज जो हमने सीखा उसे रिवाइज करते हुए फुली एनर्जाइज हो जाएं। ओम शांति। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं।
नन्ही सी एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी क्लॉज ले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे तो ये पल में खुलेगा। दिल ना कर छोटा, मार ले गोता अपने भीतर कहीं, मोती मिलेगा। बेड़ी खुद ही खुल जाएगी, आजादी फिर ये गाएगी।